हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसा आप जानते हैं कि बिफोर एग्जाम्स कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बस उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहली चीज कि आप जब एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड, आपकी जो ओरिजिनल आईडी है, वो सब कुछ आज रात में ही निकाल कर रख लीजिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हम वो चीज भूल जाए। सबसे पहली चीज। सेकंड, एग्जाम का जो आपका टाइमिंग है उसके कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट मोमेंट के लिए मत बैठिएगा कि भाई अभी तो बहुत टाइम है करके हम पहुंच जाएंगे। नहीं, आप थोड़ा पहले पहुंचिए जिससे कि रिलैक्स होंगे, और एग्जाम समय पर रिलैक्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप एंटर कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कॉपियां खोल खोल के पढ़ रहे होंगे, कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। आपको बिल्कुल काम रहना है। उनको देखकर अपना पेशेंस नहीं खोना है, घबराना नहीं है, शांत मन से जाना है और शांत मन से ही अपना एग्जाम देना है। पॉइंट नंबर 4, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो अपनी एंजाइटी, घबराहट, इन सबको गेट के बाहर ही छोड़कर आएंगे। ठीक है? और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप पेपर करने बैठ रहे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि यस, मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है? दूसरा, कभी भी अगर लो फील होता है, कभी भी लगता है कि नहीं मेरा मोरल डाउन हो रहा है, तो अपने उस सपने को याद रखिए। जाते ही सबसे पहले एक पेज पर, जो आपको एक रफ पेज मिलेगा ना, वहां पर JRF लिख लीजिए या नेट लिख लीजिए, माय टारगेट करके गोला लगा लीजिए। कहने को बचकानी हरकत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है, या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो रहा है, उन 3 घंटों के बीच में उस टारगेट पर नजर रखिए। अपने आप कॉन्फिडेंस जाएगा और अपने आप कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाएगा और आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 6, कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने छोड़ दिया तो वहीं पर आपका जो गड़बड़ है वो हो जाएगा। कई बच्चों के 25-25, 26-26 क्वेश्चन छूटे हैं पिछली बार, तुक्का भी नहीं लगा पाए हैं वो, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि वहां पर वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो, 1 मिनट से ज्यादा का समय उसको नहीं देना है, क्योंकि वो जो बड़ा क्वेश्चन है उसके भी 2 मार्क्स मिलने हैं, छोटा क्वेश्चन है उसके भी 2 मार्क्स मिलने हैं। तो अपने उन 2 मार्क्स को कहीं से भी गेन कर सकते, तो उसके चक्कर में आप उस क्वेश्चन पर अटकेंगे नहीं। ठीक है? इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रख लिए तो आपके एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कामली होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस अपने हौसले को बनाए रखिए और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जो आपने मेहनत की है, जो आपने इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस की हुई है, बस उसको अंजाम देने का समय आ चुका है। अब डर को थोड़ा सा दूर करके अपने रास्ते को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाइए। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज नींद जरूर पूरी करना, वो बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि कोई भी गैजेट्स अलाउड नहीं होते हैं, तो वो लेकर मत जाइएगा, क्योंकि अननेसेसरी आप यहाँ वहां रखोगे तो खो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग अच्छे से पहुंचिए और अच्छे से सारे काम कीजिए। एक क्वेरी आई थी रिगार्डिंग की फोटोज अगर सिमिलर ना हो जो फॉर्म में है तो क्या करना चाहिए। तो अगर फोटोज आपका सिमिलर नहीं है जो फॉर्म में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आप अपना कोई भी ऐसा फोटो लेकर जाइए जो कि क्लियर दिखता हो, वो ज्यादा जरूरी है। तो मतलब अपने साथ अपने फोटोज और अपना आईडीज, इन सबको बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।